तो मैं कई बार आपको करड़ा भी बोल देता हूं, खबरदार यहां नहीं आएगा, भाग जाए यहां से, आज के बाद मत आइए अगर तू ऐसे करता है। तो मेरा कहना भी उचित है। गुरु जी के प्रति, गुरु की महिमा आप प्रतिदिन पढ़ते हो नित्य नियम में, लेकिन आप पढ़ते हो उसके ऊपर विवेचन नहीं करते। आप प्रतिदिन क्या सुनते और पढ़ते हो? कबीर दंडवत गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले बहे प्रणाम तेन नमो जो आगे होए। कबीर दंडवत गोविंद गुरु, गोविंद गुरु माने गुरु भगवान को नमस्कार करूं। दंडवत गोविंद गुरु, गुरु भगवान, गोविंद माने भगवान, गुरु मीन गुरु, गुरु भगवान को दंडवत प्रणाम करूं। और बंधु अविजन सोए, पहले भय प्रणाम ते नमो जो आगे होए। ऐसे महापुरुष गुरुदेव के तुल्य आगे और पीछे जो भी आए हैं उन संतों को नमस्कार है। गुरु को कीजय दंडवतम कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को यूं गुरु कर ले आप समान। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। अपने गुरुदेव के प्रति परमात्मा तुल्य श्रद्धा बनाओगे तभी आप परमात्मा के चरणों में परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव में कैसे आपकी श्रद्धा बनी वह बताया है कि सामने आए तो दंडवत प्रणाम हो, और नहीं तो फिर उन्हीं का ध्यान, उन्हीं के द्वारा दिए गए मंत्र पर विवेचन, उसका सिमरण, और रह रह कर आपके हृदय ये आत्मा ये पुकार करेगी, तड़फेगी को हो ऐसा निर्मल ज्ञान है भगवान कहाँ थे, अगर गुरु जी ना मिलते तो हमारी क्या दुर्गति होती। इस तरह की विवेचन जो करना है यह भी गुरुदेव का ध्यान है। अब क्या विचार करना हमने? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआरे। सतगुरु का अर्थ होता है तत्वदर्शी संत, यथार्थ ज्ञान प्रकाशक। जो सच्चा ज्ञान देने वाला है वो सतगुरु होता है। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआर। यम द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनत कभू ना छूटेता फिर फिरता चारों खानी। कबीर चार खानी में भरमता कभो न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। होय होय, इतनी हृदय विदारक वाणी परमेश्वर ने बोली है कि सतगुरु माने पूरे संत से और प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप, यथार्थ परमात्मा की भक्ति हमें प्राप्त हुई तो हमारा कितना दुख निवारण हुआ। यदि सतगुरु ना मिलते और नकली गुरुओं के साथ हम लगे रहते, लोक वेद के आधार पर भक्ति करते रहते, तो क्या होता कि हम नरक में डाले जाते। वहां पर यम के दूत हमें खूब सताते। कैसे सताते हैं यम के दूत? जैसे किसी को कोड लगा हुआ हो और उसको फिर ये किसी के जख्म हो गए हों, फुंसी हो जाए, उनमें मवाद हो, ये मक्खियां कितना परेशान किया करती हैं। ऐसे यम के दूत नरक के अंदर इन प्राणियों को परेशान करते हैं। इनके शरीर पर ऐसा उस पाप के कारण ऐसी व्यवस्था बन जाती है सूक्ष्म शरीर पर।
और जिसमें यहाँ से लेकर के यम के दूत चलते हैं भक्तिहीन प्राणी को, और जो भक्ति कर रहा है लेकिन शास्त्र विरुद्ध कर रहा है उस प्राणी को, तो वहाँ नरक में डालने के लिए झुंड के झुंड को, पूरे समुदाय को लठ मार मार कर ले जाए। जैसे किसी पशु को फाटक में रोकते हैं और वो उसमें जाने से आनाकानी करता है, वापस भागता है, तो उस पशु को लठ मार मार कर और फाटक में बंद कर देते हैं। ऐसे ही यम के दूत लंबे लंबे भाले लेकर, हाथों में गदा लेकर के इनको कूटते हुए और उस नरक के अंदर ठोक देते हैं। ये वापस भागते हैं क्योंकि आगे इतना बुरा हाल, इतना गंदा स्थान, और जो पहले के प्राणी वहां डाल रखे हैं वो बुरी तरह चिल्ला रहे होते हैं। अब उनको देख करके ये वापस भागने की चेष्टा करते हैं और पीछे तो फिर वो यम के दूत कुटे। वहां उनकी जो रिहर्सल होती है वह खेचा ताण, उस खेचा ताण की बिरान माटी, वो दुख, और फिर नरक के अंदर कष्ट। उसके बाद क्या होता कि 84 लाख योनियों में कभी कुत्ते बनते, कभी गधे बनते, सुअर बनते, गंदी नाली के कीड़े बनते। वो सब सारा का सारा कष्ट परमेश्वर के इस सतनाम से, पूरे संत के ज्ञान से और उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि से सब आप बाईपास निकल गए। न नरक में जाना पड़ेगा, न काल की तपस्या पर आपको जाना पड़ेगा, और न ही 84 लाख योनियों में आपको जाना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, आप तो बालक हो, क्योंकि भक्ति मार्ग का ज्ञान कभी हमने सुना नहीं। केवल जैसा भी परंपरागत हमारे जिस भी धर्म में हम जन्मे हैं उन्हीं लोक वेद को हम अंतिम भक्ति का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान मानकर उसी पर आश्रित थे। वो तो कैखा भी नहीं थी भक्ति का, आध्यात्मिक ज्ञान का वो कैखा भी नहीं प्राप्त था हमारे को। अब ये विस्तार से एक पूर्ण इतिहास आपके समक्ष प्रभु दत्त पेश किया जा रहा है। अब जिससे सतगुरु के उपदेश यानी ज्ञान और मंत्र भक्ति से इतना ढेर सारा कष्ट हमारा टल गया हो, तो उस गुरु जी के बारे में क्या बताते हैं। कबीर चार खानी में भरमता, कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। क्या बताते हैं परमात्मा, अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं कि ऐसे परम संत कि क्या महिमा करूं। यदि मैं पूरी पृथ्वी का कागज बनाऊं और 7 समुद्रों की इंक बना लूं, एक पेड़ में एक वृक्ष की कितनी कलम बन जाएंगी बिना गिनती की। और फिर कहते पूरे समुद्र के सारे समुद्रों की इंक बना के और धरती के जितना लंबा कागज लेकर जाए लिखन लिखूं। तो ऐसे सतगुरु की महिमा, उनके गुण का मैं गुणगान नहीं कर सकता, नहीं लिख सकता। वो थोड़ा पड़ जावे, 7 समुद्र भी खत्म हो जाए, वो कलम भी घिसने और कागज भी छोटा पड़ जावे, तो भी पर उस ऐसे संत की महिमा शेष रह जावे। कबीर बलिहारी गुरु आपना, घड़ी घड़ी 100 बार, मानुष से देवता किया करत न लागी बार। कबीर गुरु को मानुष जो ज्ञान और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे जन्म जन्म हो समान। कहते हैं अपने सतगुरु के ऊपर मैं बलिहारी हूं, घड़ी घड़ी 100 बार उनके द्वारा दिए गए ये अनमोल ज्ञान रह रहकर उमंग के साथ याद किया जाता है। और ऐसे संत के प्रति एक विशेष श्रद्धा बनती चली जाती है। बलिहारी गुरु आपना, घड़ी घड़ी 100 बार, मानुष से देवता किया करत न लाई वार।
हम मनुष्य का शरीर अवश्य रखते थे, लेकिन कर्म मनुष्य के हमारे नहीं थे। मनुष्य के कर्म अब प्रारंभ हुए हैं, बुराइयों से दूर होना और परमात्मा का यथार्थ भक्ति मार्ग ग्रहण करना। किसी को लूटना नहीं, चोरी नहीं करना, मिलावट नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, किसी की आत्मा नहीं दुखाना, क्योंकि आत्मा हम वैसे नहीं दुखाने से बंद हो सकते। हम मिलावट करने से या रिश्वत लेना वैसे नहीं छोड़ सकते जब तक हमें इसके होने वाले दुष्प्रभाव का ज्ञान ना हो। जैसे विष से हम क्यों डरते हैं? क्योंकि उससे होने वाले दुष्प्रभाव से हम पूर्ण परिचित हैं। और नादान बालक उसी बोतल में जिसमें विष रखा हो मुंह का लगा कर पी ले और जान मृत्यु को प्राप्त हो जाए, जान से हाथ धो बैठे। ऐसे ही जो बुराइयां करते हैं वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जिसमें हम तत्व ज्ञान के कारण ये पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि जो हम कर्म करते थे वो विष खा रहे थे, तो हम अब पुनः विष नहीं खा सकते। इसलिए परमात्मा अपनी महिमा भी बताते हैं कि गुरु मानुष से देवता किया और करत न लागी बार। कबीर गुरु को मानुष जो गण और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे जन्म जन्म हमें समान। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंद। कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते और, हरि के रूठे ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए, कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। कबीर गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान, भौतुक भोंदू बह गए ये राख जीव अभिमान। अब क्या बताते हैं परमात्मा? आप ही आकर के अपने पाने की विधि को और गुरु मर्यादा को वो स्वयं बता रहे हैं। ये परमेश्वर कबीर जी का आदेश है और उसी को हम पाने के लिए चले हैं। उनके आज्ञा का हम उल्लंघन करेंगे, उनके वचनों का उल्लंघन करेंगे तो हम प्रभु प्राप्ति नहीं कर सकते। फिर फायदा क्या इस परमात्मा के मार्ग पर लगने का? और ये इतना आसान मार्ग है कि गरीब से गरीब और साहूकार से साहूकार, रंक से रंक और राजा से राजा, कितना ही महाराजा भी क्यों ना हो वो भी प्रभु प्राप्ति कर सकता है, लेकिन उसने अपनी क्रियाओं में परिवर्तन करना होगा और प्रत्येक कदम परमेश्वर के निर्देश अनुसार ही रखना होगा, तब हम परमात्मा पा सकेंगे। अब क्या बताया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर गुरु के रूठ त्या हरि की, कबीर हरि के रूठ त्या गुरु की शरण में जावे। कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। परमात्मा स्वयं ही बता रहे हैं कि एक तरफ गुरु जी खड़े हैं और दूसरे साथ में परमात्मा खड़े हैं, तो किसके हम चरण छुएं, किसका विशेष आदर करें, किसकी चाह प्रथम करें? आप ही उत्तर दे रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अब इस उदाहरण को आपको समझाया जाएगा कि जैसे एक मटके में घड़े में जल है, वो तो समझो भगवान है। एक तरफ हैंडपंप खड़ा है वर्किंग पोजीशन में, चालू हालत में। एक तरफ तो हैंडपंप यानी नल है, एक तरफ एक मटके में घड़े में जल है। तो उस मटके के जल को तो भगवान समझो और नलके को गुरु जी समझो। तो इन दोनों में से कहते मैं किसके
चरण छू अर्थात किसको महत्व दूं। आप ही उत्तर देते हैं कि बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। मटके में 10 किलो 20 किलो पानी है, जल है, और उसने कोई वो गिर जाता है, टूट जाता है, खत्म हुआ, या पीने से भी वो समाप्त हो जाता है। यदि हैंडपंप ठीक है, वो खराब नहीं है, तो इसे 1000 मटके भर देगा। कहने का भाव ये है कि यदि आपका राम कब रूठ गया, कबीर हरि जय रूठ जा, कबीर गुरु जय रूठ गया तो हर नहीं होत सहाय। और यदि कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, जिसमें आप जी के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर आपत्तियों का दौर शुरू हो जाता है, वो स्वयं कहने लग जाता है भी मेरा राम रूठ गया, मेरा परमात्मा रूठ गया, मेरे थे मेरा भाग फूट गया, मेरा राम रूठ गया, तो उसके पुण्य समाप्त हो गए, पाप कर्मों से वो प्रभावित हो रहा है। जैसे आप कहीं खेत में या मजदूरी कहीं कर रहे हो, आपने एक मटका पानी का लेकर गए, वो काम करते करते पीते रहे, वो समाप्त हो गया, आपका जल खत्म हो गया, आपका राम रूठ गया। यदि जल और नहीं लाओगे तो प्यासे मर जाओगे। तो कहाँ जाते हैं? हैंडपंप या कुएं में। उस कुएं से या हैंडपंप से वो जल, वो मटका फिर भर लाते हैं, तो वो फिर से काम शुरू हो गया। पुण्यात्मा जो दुखी प्राणी हैं, उनका राम रूठ गया, उनका राम रूठा हुआ है, उनका भगवान रूठा हुआ है, क्योंकि उनके पुण्य समाप्त हो गए। वो जल थोड़ा बहुत था, वो पी प्या लिया, तुमने खत्म कर दिया। अब कहाँ जाएंगे उस जल को लेने के लिए? हैंडपंप पर। हैंडपंप से आप फिर मटका भर लाइए, मटका भर लाए, फिर जो अभाव, जल के अभाव से जो कष्ट था वो समाप्त हो गया, आपके प्राण बचे। ऐसे ही गुरुजी हैंडपंप है और जल भगवान है। अब यदि आपने हैंडपंप पे तोड़ दिया, उसको मिस हैंडल करके, उसके साथ बदव्यवहार करके, उसका ऐसे ऐसे झटके पटके नू नू कर कर वो तोड़ दिया, उसकी कोई वासर खराब होगी या किसी प्रकार भी, तो जल आना बंद हो गया। तो फिर वो जल जितना आपके पास आपके पुण्य है वो चलेंगे, तब तक चलेंगे, उसके बाद फिर आपको फिर दुख शुरू हो जाएगा, अर्थात वो जल फिर प्राप्त करना होगा आपका। यदि आपने कहते हैं आपका गुरु रूठ गया, आपका हैंडपंप खराब हो गया, तो जल नहीं, हर नहीं करे सहाय, हर नहीं होत सहाय। वो जल तो रहा नहीं, क्योंकि हैंडपंप उसका स्रोत था। कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए, कहें कबीर गुरु रूठ गे तो हर ना होत सहाय। परमात्मा आगे क्या बता रहे हैं? गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान। गुरु जी से आप उपदेश नाम मंत्र ले रहे हो, तो अपना शीश समर्पण कर दीजिए। शीश सौंप देने का तात्पर्य है कि गुरु जी के प्रत्येक आज्ञा का पालन कीजिए। बहुत तक भोंदू बह गए भाई, राख जीव अभिमान। होय होय, बहुत तक भोंदू बह गए अपने मन में अभिमान बना के गुरु जी के समक्ष, तो वो जीव पार नहीं हो सकते। तन मन दिया तो भला किया, सिर का जासी भारे, जो कबहू के मैं दिया भाई बहुत सहे सिर मारे। क्या बताते हैं? गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ती पुर राजा, तिन गुरु बंद की न निज काजा। गेही भक्ति सतगुरु की करही, आदि नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन में ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे।
गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु जी का आदेश अवश्य माने और गुरु भी पूरा हो, पूरे गुरु की पूजा करे, पूरे गुरु के आधार से साधना करे। गुरु की शरणा लीजय भाई, तात जीवन नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलम न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थो था बोछड़े मूड किसाना। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। नौनाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवै गोविंदा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्र गर्भ सुरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होवे कबू ना फल ही। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु भगता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। अब भगवान क्या बताते हैं दूसरा तरीका, कि जो गुरु का भक्त है, मेरे उस संत का भक्त है, अनुयायी है, श्रद्धालु है, सच्चे दिल से साधना कर रहा है, प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, तो कहते हैं उस मेरे वाले मेरे भेजे गए हंस संत के का जो भक्त है वो मेरी आत्मा है, वो मेरा सच्चा यानी प्यारी आत्मा है और उसके हृदय में मैं समाया रहता हूँ। आप जी के हृदय में जब तक परमात्मा है, कब तक है? जब तक आप इस दास को भगवान की दृष्टि में देखते हो, तब तक आपके हृदय में प्रभु है। और जब आपके मन में कोई दोष उत्पन्न होने लग जाता है तो काल प्रवेश कर जाता है, प्रभु हट जाता है। क्या कहते हैं भगवान? गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। गुरु का भक्त मेरी आत्मा हो है और उसके हृदय में मैं समाया रहता हूं, अर्थात मेरी ही उपस्थिति बनी रहती है। और जब तक भगवान की उपस्थिति है तो आपकी श्रद्धा भगवान गुरुदेव के प्रति और भक्ति के प्रति एक पूरी निष्ठा बनी रहती है। जो ही आपके हृदय में कोई दोष आता है प्रभु गुरु जी के प्रति, चाहे किसी प्रकार से, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, परमात्मा आपसे दूर हो जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो उसमें आपके विचारों में परिवर्तन, ये दास पहले आपको आज जो पुण्यात्मा, जब तक आपके हृदय में परमात्मा समाये हैं तब तक ये दास आपको क्या दिखता है ये तो आपको मालूम है, दास नहीं कहना चाहता। और जब आपके हृदय में काल समा जाएगा ये दास आपको दुष्ट दिखाई देगा। दास वही है, पहले भी वही था और बाद में भी वही है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। आपने अपना ही शीशा, जैसे हम दर्पण में मुंह देखते हैं, फेस देखते हैं शीशे में, अगर वो शीशा खराब है तीसरा बूंदा मुंह दिखाओगा, बांगा बांगा। कई बार ना कोई कार खड़ी हो और उसके पास से निकला तो अपना शरीर उस कार के शीशे में नो दिखा रहा, इतना बड़ा पेट सार ठगना है, नो ईसा बूंदा देखने भी जी ना करे। तो ऐसे ही जैसे कोई शीशा खराब है उसमें मुंह देखे सा बूंदा दिखे, को मोटा मोटा कति मर रहा टेढ़ा मेढ़ा, और बढ़िया दर्पण है तो जो का तू दिखाता है। तो पुण्यात्मा, जब तक आपका अंतःकरण हृदय रूपी मिरर बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है, तो ये दास आपको कति भगवान दिखाई देगा। जब आपका अंतःकरण किसी दुष्ट ने या आपके अभिमान ने बर्बाद कर दिया तो ये दास आपको बूंदा दिखेगा। जैसे आपका फेस जैसा है वो तो आपका स्पष्ट दर्पण ही दिखा सकता है, यदि दर्पण ही खराब है तो आपके ही चेहरे में कितने दोष दिखा देगा। अब जैसे ये क्रोथा कांड हुआ, इसके पीछे बहुत ही भयंकर षड्यंत्र था
उन लोगों की पोल खुल गई जो धर्म की आड़ में दुनिया को भ्रमित किए बैठे थे। उनके ज्ञान की पोल खोल दी और वो कति चौड़ चपट हो गए। अब उनको भय हो गया कि तुम्हारे अनुयायी तुमसे भागेंगे और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं, दुनिया तुम्हें थूकेगी। तो उन्होंने ऐसे झूठ झाट बोल कर राजा और प्रजा को भ्रमित करके इस दास के प्रति ना जाने के तूफान झूठ बोल दिए। तो उन अज्ञानियों के द्वारा फेंके गए गंध से जिनका अंतःकरण रूपी दर्पण खराब हो गया, उनको ये दास बुरा लगने लगा, अनुयायियों को। और जिनके उनके द्वारा फेंके गए गंध का जिसके अंतःकरण रूपी दर्पण पर कोई असर नहीं हुआ, ये दास उनको जो का तो वही दिखाई दे रहा था। तो यहां परमात्मा हमें यही बताना चाहते हैं, गुरु भक्ता मम आत्म होई वाके हृदय रहूं समोई। ये गुरु का जो भक्त है वो मेरी आत्मा है और उसके हृदय में मैं रहूंगा। और यदि किसी भी कारण से आपके हृदय में दोष आ जाता है तो प्रभु वहां से हट जाते हैं, और काल भगवान तो तैयार है, वो तो फिर तुरंत आकर के कुर्सी संभाल लेता है। पुण्यात्माओं, इस दास के उद्देश्य से जो पूर्ण परिचित हो जाएगा उसके मन में दोष नहीं आ सकता। यदि कोई 10 रुपये दान करता है, उसके मन में दोष रहता है कि कहीं दुरुपयोग ना होता हो तुम्हारा दिया पैसा, तो वो दान नहीं, वो तो आपका अभिमान है और वो किया हुआ कराया सारा व्यर्थ है। इस दास का उद्देश्य है कि आपको मांझ धो के स्वच्छ करके और फिर परमात्मा की या भक्ति समाने योग एक पात्र बनाऊं, और फिर राम नाम की आपके अंदर ये कमाई करवा करके सतलोक ले चलूं। आप कोई दान नहीं कर सकते, आप हाथ से सेवा भी नहीं कर सकते जब तक परमात्मा राज्य नहीं है। एक आदमी का रंग मार गया, बता करके दिखाओ सेवा कैसे करेगा। परमात्मा की शक्ति से ये कठपुतली चल रही है, ये हाड़ चाम का बना हुआ पुतला जब प्रभु की दी हुई शक्ति से निकल जाएगी, ये नहीं चल सकेगा, कोट यत्न करना। कहने का दास का भाव है कि न तो किए हुए दान पर विमान हो, दान भी परमात्मा देता है तभी हो सकता है। ऐसे गरीब आदमी हैं जिनके पास समय भी खाना खाने को नहीं है, वो कितना दान करेंगे। और आपके 100 प्रकार के झंझटों को हटा करके प्रभु ना जाने कितने हानियों को रोक करके आपके अंदर फिर प्रेरणा देता है। आपको पता लग जाता है कि मेरा यहाँ इतना विनाश होना था यदि आज मैं कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं होता। फिर कुछ दिन के बाद आपके अंदर एक प्रेरणा आएगी, कुछ दिन के बाद फिर प्रेरणा होगी कि भगवान ने मेरा इतना लाभ दिया है तो क्यों ना एक पाठ करवा दूं। पहले परमात्मा ने आपको धन दिया और फिर आप पे प्रेरणा देकर आपके हाथ से दान करवाया, ना तो मन दान नहीं करने दे आपको। ये तो ऐसे ही आपकी बुद्धि को भ्रमित रखेगा कि तब मकान बना लूं, एक प्लाट और ले लूं, ये दान की तरफ नहीं चलने देगा। तो परमात्मा के बारे में दादू जी कहते हैं, करे करावे साइया ये मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जावे। सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं। आपको पहले धन देते हैं, फिर आपकी आत्मा में प्रेरणा करते हैं और दान भी वही करा पाते हैं। दान के विषय में प्रभु ने कहा है कि इस हाथ में ले रखा हो ना, दान देने के लिए तैयारी कर रहा हो इस हाथ से, तो इस समय भी मत पलटना, इतने में मन बदल जाएगा, तुरंत छोड़ देना। नहीं तो यू काल दान नहीं करने देगा, धर्म नहीं करने देता, यू पाप करवाओ नरे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गुरु भक्ता मम आत्म होई वाके हृदय रहूं समोई, 68 तीर्थ परम ब्रह्म आवे है, सो फल गुरु के चरणा पावे, 10वां अंश गुरु को दीजय, जीवन जन सफल कर दीजय। अब 10वां अंश गुरु को दीजिए। परमात्मा का नियम है कि 10वां अंश गुरु को दे।
आप जितने भी हैं श्रद्धालु हैं, इनमें से एक दो को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि 10 मांस आप दान कर पा रहे होंगे। फिर भी कर रहे हो, ये तो मैक्सिमम बता दिया भगवान, यानी ये तो कम से कम है, मिनिमम। फिर भी आप जितना जैसा करोगे वैसा मिलता ही रहेगा। और फिर भी आपको कितना लाभ हो रहा है? यदि आप परमात्मा के नियम को पूर्ण रूप से निभा सकें तो कहना ही क्या है। और फिर देखना, परमात्मा कहते हैं धर्म तो धसके नहीं, ये धसके तीनों लोक, खैरायत में खैर है वही कीजिए आत्म पोख। चढ़ी चौंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं नो कह रे साहिब कबीर। परमात्मा अपनी शक्ति अपना साइन कर रहे हैं, कहते हैं आप जो दान करते हो ऐसा है जैसे बहती दरिया में चिड़िया ने एक चौंच भर लियो पानी की, उससे जल नहीं घटा। और दान देने से धन कभी कम नहीं हो सकता। कहते दान धन चाहे तो दान कर, और मुक्ति चाहे जप नाम। आपने संसार में रहना है, काल के जाल से पार होना है। काल का ऋण उतारने के लिए आपने धर्म यज्ञ आदि करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऋणी हैं। उसके लिए विधि बता रहे हैं कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। फिर दान करे तो पूरे संत के बिना कोई भी धर्म नहीं करना चाहिए, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना चाहिए। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं की जय, गुरु की आज्ञा माय रही जय। गुरु सुर तुरु सुर ध्यान समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। गुरु सुरतरु, सुरतरु माने कल्प वृक्ष, देवताओं का वृक्ष होता है। गुरु सुरतरु सुरधेनु समाना, सुरतरु का अर्थ होता है कल्प वृक्ष, और सुरधेनु का अर्थ है कामधेनु। कहते गुरु जी आपको, सतगुरु जो होगा पूर्ण संत, आपको आपका सुरतरु का भी काम करेगा और सुरधेनु का भी। गुरु सुरतरु सुरधेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। तन मन धन अर्प गुरु सेवै, हो गलतान उपदेश से ही लेवै। क्या बताते हैं कि तन मन धन अर्प गुरु सेवै, हो गलतान उपदेश से ही लेवै। सतगुरु की गति हृदय धारै, और सकल बकवाद निवारै। जो गुरुदेव बतावे उतना ही काम करे, उतनी क्रिया करे। और अपने सतर की जो भी किसी से सुनी सुनाई दंत कथा लोकवेद है उसका कभी प्रयोग नहीं करे। अपना मनमाना आचरण नहीं करे, मनमानी साधना नहीं करे। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता, ना कोई कार्य, ना उनकी सिद्धि होती और न उनकी कोई गति होती। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो से रहनी गहनी सुख ले। गुरु के सामने कोई भी ऐसा वचन नहीं कहना चाहिए जिससे गुरुदेव को दुख हो। जिन बातन से गुरु दुख पावे है, तिन बातों को दूर भगावे। चाहे कैसी भी आपको रुचिकर लगती हैं, चाहे आपको कैसे अच्छी लगती हैं, जो क्रियाएं और जिनको गुरु जी नाराज होते हैं, कैसा मत कीजिए, उन्हें तुरंत फेंक दे ठाके, पटक दे एक तरफ, यदि आपने मोक्ष चाहिए। सतगुरु की गति हृदय धारै, और सकल बकवाद निवारै। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो से रहनी गहनी सुख ले। गुरु जी के सम्मुख कोई भी ऐसा वचन नहीं कहना चाहिए जिससे उनकी आत्मा यानी मन को ठेस पहुंचे, क्योंकि गुरु जी को दुख जब होता है जिसमें शिष्य उनके अनुसार नहीं चल रहा। क्योंकि गुरुदेव जो है टीचर होता है, और जो स्टूडेंट टीचर के अनुसार नहीं चल रहा है, अपने हिसाब से गलतियां कर रहा है, तो वो टीचर दुखी होता है उसके भविष्य को देखकर। इसी प्रकार ये दास आपके भविष्य को देखते हुए उन बातों से दुखी होता है जो आउट ऑफ सिलेबस है। जो बातें आप बाहर की करते हो,
या कुछ ऐसी क्रियाएं करते हो, मर्यादा भंग करते हो, तो ये आत्मा दुख होती है। गुरु से शिष्य करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। गुरु के सामने झूठ बोले, बकवाद करे, अपनी चतुरता दिखावे, कहते वो भक्ति तो हीन होगा ही होगा और फिर नरक में जाओगा। शिष्य होए सर्वस नहीं वारे, ही कपट मुख प्रीत उचार। शिष्य होकर सर्वस नहीं वारे, यानी समर्पण नहीं करता तो, और जिसके मुख में ऊपर तो मीठा बोला, जी गुरु जी आज्ञा नु दिखावा करे, अंदर में कपट हो, वो जीव सफल नहीं हो सकता। शिष्य होए सर्वस निवारे, ही कपट मुख प्रीत उचार। जो जीव कैसे लोक से धाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। गुरु से कपट शिष्य जो राखे, यमराज जाके मुग दर चाखे। जो गुरु के सामने झूठ बोले, कपट से बात करे, कहते हो यम के दूता के मोगरे खाओगा, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। और भले ही वो सब ते आज्ञा सेवक दिखे, बड़ा बढ़िया सेवक, और मन में दोष दुष्ट का, वो कभी पार नहीं हो सकता, वो तो नरक के अंदर जाएगा। यह परमात्मा का वचन है। जो जीव के शिष्य होए सर्वस निवारे, ही कपट मुख प्रीत उचार। जो जीव कैसे लोक से धाई, बिन गुरु मिले मोहे न पाई। कहते बिना गुरु जी के मिले। गुरु से मिलने का क्या तात्पर्य है कि गुरु जी के साथ आपकी आत्मा एक रस नहीं होगी। जब तक आप गुरु के प्रति प्रभु तुल्य श्रद्धा नहीं रखोगे तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम गुरु जी में दोष देख रहे हैं, उसके सामने झूठ बोल रहे हैं, हम आप पापी और नीच आत्मा है, बता मैं आपसे किस लिए झूठ बोलोगे मेरे सामने आकर? या तो बीड़ी पीते होगे, या शराब पीते होगे, या कि तो माता धोक रहे हो, कोई अन्य पूजा कर रहे होगे, तो तुम मेरे सामने झूठ बोलोगे। और बता मैं क्या झूठ बोलोगे मेरे सामने आके? और वो साफ बता देने चाहिए जी मेरे से गलती होगी। तो और फिर आप झूठ बोलते तो अपने कर्म बिगाड़ते हो, अपना विनाश कर रहे हो। आप आके बताओगे जी मेरे से गलती बन गई, क्योंकि हमारा समाज अभी भगवान से 100 कोस दूर है, और जो भी क्रियाएं वो कर रहा है वो भक्ति बाधक है, और आपने उन्हीं में रहना है। किसी कारणवश पहले मंत्र में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि तब तक आप ना ज्ञान से परिचित होते हो और ना भगवान से, और ना इतना संघर्ष करने की आप में शक्ति आती है, क्योंकि ज्ञान से आती है, फिर नाम की कमाई बढ़ जाती है, तो आप में इतनी उमंग हो जाएगी, अब डांटे नहीं डट सकते। तो पहला मंत्र लेकर के आप पर एकाधी बार गलती हो सकती है, इसलिए आपको 4 महीने का समय दिया जाता है। तने जो तेरे सामने जो बाधाएं आनी है वो आ लेंगी। तो प्रथम नाम आपका किसी कारण से खंड हो भी गया तो झूठ नहीं बोल रहे। आप आते हो तो मैं कई बार आपको करड़ा भी बोल देता हूं, खबरदार यहां नहीं आएगा, भाग जाए यहां से, आज के बाद मत आइए अगर तू ऐसे करता है। तो मेरा कहना भी उचित है, क्योंकि हो सकता है उसने पहले भी कई बार खंड कर रखा, हो सकता है वो पहली बार भी गलती हो, तो उसको भी मैं धमका देता हूं, क्योंकि मैं आपका टीचर हूं, आप मेरे बच्चे हो, और मैं ही नहीं करड़ा करूंगा तो फिर मुझे तुम्हें यहाँ आने का लाभ क्या होगा? आप बिगड़ जाओगे, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वो ये दास नहीं करेगा, ना होने देगा। अब जैसे टीचर बच्चे को धमकाता है क्योंकि उसकी गलती देखता है, और बच्चा अध्यापक उसकी पिटाई भी कर देता है, और फिर भी वो सुधार करके फिर आता है स्कूल में, तो सफल होकर के और बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है। यदि बच्चा पहली बार टीचर धमका दे और भाग जाओ अपना जोड़ा उठा के, और फिर स्कूल नहीं जाता, फिर आजीवन दुखी रहता, मजदूर लगता है। ऐसे ही ये दास एक टीचर है, आप विद्यार्थी हो प्रभु के इस विद्यालय में। यदि मैं आपको खुरकाता हूं, धमकाता हूं, और आप फिर अपनी बुराई को दूर करके फिर सामने समक्ष आते हो और सुचारू रहते हो, तो आप सफल हो जाओगे और सदा के लिए सुखी हो जाओगे। तो और फिर आप झूठ बोलते हो, तो उसके विषय में कह रहे हैं भगवान, गुरु से कपट करे चतुराई, सो हंसा भवर में आई। गुरु से कपट से जो राखे है, यमराज जाके मुग दर चाखे। जो जन गुरु की निंदा कर ही, शुक्र समान गर्भ में पढ़ी।
जो गुरु की निंदा करता है वह शुक्र यानी सुअर और कुत्ते के जीवन में को प्राप्त होगा। जो जन गुरु की निंदा करही शुक्र समान गर्भ में पढ़ी। गुरु की निंदा सुने जो काना ताको निश्चय नरक निदाना। गुरु की निंदा भी जो सुनता है उसको भी नरक होगा। अब निंदा सुनना क्या करना तो पाप है ही, पता है। जो गुरु जी के विषय में चाहे बाई पास बुराई करे, किसी और व्यक्ति को माध्यम में बना करके गुरु जी की बुराई करे, किसी तरह भी करता है, चाहे हेर फेर करके करता, उसमें दोष तो है ही। और फिर गुरु की निंदा सुने जो कान, जो गुरु जी की निंदा कोई कर रहा हो और आप वहां सुन रहे हैं, कहते हैं ताको निश्चय नरक निदाना, वो भी नरक में जाएगा। अब निंदा करना तो आप समझ गए, लेकिन सुनने वाला नरक में जाएगा। सुनने में एक अंतर है। जैसे आप जी ने समाचार पत्रों में कितनी निंदा सुनी, कितनी झूठ बोली, तूफान मचा दिया इन अज्ञानी लोगों ने। और जिन बच्चों के जो अनुयायी थे उनके मन में यह बात नहीं आई कि हमारे गुरुजी ऐसे होंगे जो ये बकवास कर रहे हैं, तो उन्होंने वह निंदा सुनकर भी नहीं सुनी। और जिन्होंने वो बातें सुनकर के अंदर मन में न्यू आ गया, हाँ जो अवश्य होगा, उसने सुन दी। उसके लिए कहा है गुरु की निंदा सुने जो काना ताको निश्चय नरक निदाना। गुरु की निंदा सुने जो काना ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही परिवार सहित नरक में पड़ही। जो स्वयं गुरु शेष होकर गुरु जी की निंदा करता है कि वो परिवार में बैठकर करेगा बकवाद, वो सारे के अंतःकरण में मैल पैदा कर देगा। और दो एक दो साथी उसका होगा, उसने भी खोएगा, लेकर डूबेगा, वो गुरुद्रोही हो जाता है। अब परमात्मा कहते हैं गुरुद्रोही की पेड़े पर जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु के कबीर। ऐसा व्यक्ति गुरुद्रोही हो जाता है जो गुरु जी के विषय में बकवाद करता है, और उसके पैर पे पैर आपका आ जाता है तो भी नरक में जाओगे। पैर पे पैर आने का मतलब नो नहीं है कि आप वो आगे आगे जा रहा, आप पीछे से उसी रास्ते जा रहे हो, आपके उसके पग पे पग रखेगा नहीं। पैर पे पैर आना के आप उसी के अनुसार चलना शुरू कर दो। उसकी बातों में हाँ मिलाओगे। कब मिलाओगे? जब उसके निकट होगे। उसके पैर में पैर जब रखा जाएगा, जब आप उसके साथ साथ चल रहे होगे। तो कहते हैं उससे दूर हो जाना चाहिए, उससे बात नहीं करें, चाहे वो घर का सदस्य भी है, उससे आध्यात्मिक विषय में बात नहीं करे। और तो घर में सारी बात बतलानी है, खेत की, कार की, मजदूरी की, बिजनेस की, वो अलग बातें हैं। भगवान के विषय में चर्चा करे, उठ कर चल पड़े। गुरुदेव के बारे में अगर वो बकवास करता है, चाहे कोई भी है। और मान लीजिए कहीं जाने रास्ता नहीं है, आप वहीं एक ही कमरे में रहना है, पति पत्नी है, किसी की पत्नी गाड़ी दे है, किसी का पति दे रहा है, तो भौंकड़ दे उसने, आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, तो वो कह रहा है, आप सुन रहे हैं, वहीं बैठे हो, आपके कोई असर नहीं है, तो वो आपने सुनी नहीं। गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु से बैर करे शिष जोई, भजन नाश और बहुत व्यगोई। जो गुरु से बैर करे उसका तो सर्वनाश होगा, वो गुरुद्रोही कहलाता है। पीढ़ी सहित नरक में पढ़ी, गुरु आज्ञा से सलोप जो करी। चेला अथवा उपासक होई, गुरु सुमुख ले झूठ संजोई। निश्चय नरक पड़े से सोई, वेद पुराण भाकत सब कोई। सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और पीछे ते सकल निवारे। सो शेष घोर नरक में पढ़ी, रुद्र राध पीवे नहीं तरही। अब आप समझ रहे होगे, ऐसे अनजान नहीं हो, बुद्धिमान बच्चे हो। कहते हैं सम्मुख तो गुरु की आज्ञा धारण कर, हाँ जी जैसा फिर नो क्या, ऐसा क्या फायदा है, यहाँ क्या जरूरत थी ये बनाने की, यहाँ से क्यों कर दिया, ये बकवास आपके मन में आती है ना, तो भी आप दोषी हो। क्योंकि गुरु जी का हर क्रिया में आप संतुष्ट होने चाहिए। आकर के आश्रम में भी कांट छांट छांटने की जरूरत नहीं होती। आपके मन में आपका विषय ही नहीं है, यहाँ पर ये यहाँ क्यों ये बना दिया, यहाँ ये क्यों नहीं बना दिया। आप तो एक बच्चे हो। और कैसे रहना चाहिए? कुत्ता तेरे दरबार का,
मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। और तो माने इधर आ, तो करो तो बाज जाऊं। तेनू का चल वहाँ बैठ पीछे, तो करो तो बावणू, और दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। तो पुण्यात्माओं, तब हम भगवान के निकट आएंगे। हमारे अंदर बकवाद है उच्च पोस्ट का, या अधिक पैसे का, या अधिक कोई सतर मान रहा है उस जाति का, तो आप भक्ति के योग नहीं है। तो यहाँ पर आपको उसी सतर में लाया जाता है, एक लेवल में रखा जाता है, ताकि आप परमात्मा पास को। मुख पर वचन करे परमाना, घर पर जाके करे विज्ञान। जहां जावे ता निंदा करही, सो शिष क्रोध अग्नि में जरही। ऐसे शिष को ठाहर नाही, गुरु विमुख लोचत मन माई। वेद पुराण कहे सब साखी, साखी शब्द सब यूं बाखी। मानुष जन्म पाए कर खोवे, सतगुरु मुखा युग युग रोवे। ऐसा व्यक्ति मनुष्य जन्म पाकर के बर्बाद करता है, और जो गुरु से विमुख हो गया जो युग युग रोएगा। गरीब गुरुद्रोही की पैड़ पर जपग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। कबीर जान बूझ साची तो जय करे झूठ से नेह, जाकी संगत है प्रभु सोपन में बिना दे। ताते सतगुरु शरणा लीजय है, कपट भाव सब दूर करीजय। योग यज्ञ तप दान करावे, गुरु विमुख फल कबू न पावे। पुण्यात्माओं, आप परमात्मा में जितनी श्रद्धा करोगे उतने ही आपके निकट प्रभु आ जाएगा। अब गुरु जी के सामने हमने कैसे रहना चाहिए? दो कर जोड़ गुरु के आगे, करबो बिनती चरण लागे। अति शीतल बोले सब बैना, मेटे सकल कपट के वैना। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूं दीन करो प्रतिपाला। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, भव जल बूढ़त पकड़ो हाथा। दीजे उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ। क्या बताते हैं? इस प्रकार अधीन हो जब सार नाम लेना आवे। दीजे गुप्त मंत्र, सार शब्द सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। सार शब्द लेने के लिए जब आते हो, कहते अति विनम्र होना चाहिए। अति शीतल बोले सब बैना, मेटे सकल कपट के भैना। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूं दीन करो प्रतिपाल। दो कर जोड़ गुरु के आगे, करे वो बिनती चरण लागे। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, भव जल बूढ़त पकड़ो हाथा। दीजे उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ। यो आधीन हो ऐसे जब ही, शिष्य पर कृपा करे गुरु तभी। गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे, गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे, तन मन कर्म वचन धरे धन आ गए। यानी समर्पण कर दे उस मालिक के नाम पर। ऐसी प्री देख जब गुरु जब ही, गुप्त मंत्र कहे गुरु तभी। भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे, बुरो होन को पंथ छुड़ावे। ऐसे ऐसे उपदेश ही पाई, होए दिव दृष्टि पुरुष पर जाई। सत सत।